हम अच्छी जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। फ्यूचर के लिए अगर हमें फाइनेंशियल फ्री होना है, 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा हमारे लिए बेकार है, कहाँ पर पैसा बढ़ेगा और कहाँ पर पैसा डूब सकता है या मतलब कम रिटर्न आएगा जो हमें ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है पार्ट 2 जो हम आपके लिए लाए हैं, उसका मकसद ही ये है कि आपको बताना कि बेनिफिट्स क्या हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के और इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से कैसे हम चुनेंगे बेस्ट, उसकी हम आपको कंप्लीट टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजीज देने वाले हैं। क्योंकि पार्ट 1 में हमने समझा था म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ताकि हर वो इंसान जो इन्वेस्ट करके अपना पैसा ग्रो करना चाहता है उसको इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा। और आज इस वीडियो के थ्रू आप ये भी जानेंगे कि कैसे आप सही म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए मनी फंडाज, आपका अपना फाइनेंशियल दोस्त हितेश गुप्ता। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का हमारा पहला वीडियो ये है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में जैसे मैंने आपको बोला 2 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला बेनिफिट्स, ठीक है, और दूसरे में भाग में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको चीज़ें गहराई में समझ में आएंगी। देखिए हम कुछ चीज़ें अपनी जो रियल लाइफ है ना उसके अंदर करते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स की जब बात आती है तो उन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं या हमें पता नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है विशाल, मैंने उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए 5 लाख रुपए मेरे को इन्वेस्ट करना है। तो अगर मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए, अब मैं वो चीज़ देखूंगा ना उस 5 लाख रुपए का वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, कहाँ पर शॉप ले रहा है या कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब कुछ मैं देखूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सही चीज़ पे कर रहा हूँ, सही बंदे पे कर रहा हूँ, सही कॉन्सेप्ट पे कर रहा हूँ, कहीं मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं। बट क्या ये सब हम म्यूचुअल फंड्स में करते हैं? वो भी तो भाई कंपनी ही है, कहीं किसी दूसरे प्लेनेट से आई नहीं है, यहाँ पर उसमें भी लोग ही काम कर रहे हैं। तो क्या हमें नहीं पता होना चाहिए उनके बारे में? तो जब हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखो, जब ओवरऑल पोर्टफोलियो और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में मैंने आपको इस चैनल में वीडियोस में बताया है, जिसमें कि हम स्टॉक्स, रियल एस्टेट और कई तरीके के मोड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारा इसी को अगर हम छोटे रूप में देखें, मान लीजिए अगर हम 100 रुपए के लगाना चाहते हैं, हम 100 रुपए में से हमने 50 रुपए स्टॉक मार्केट के अंदर लगाना है, ठीक है, या इक्विटीज के अंदर लगाना है या म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाना है इनडायरेक्टली, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में तो पैसा वहीं जाकर हमारा लग रहा है। तो यहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर हमारा 10 स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा हुआ है और लॉन्ग टर्म के अंदर पता लगा जी 3 स्टॉक्स जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट डाउन हो गए, ठीक है, वहां से कोई रिटर्न नहीं आया, इवन पैसा बहुत ज्यादा हमारा डिक्रीज हो गया, और वहां पर लगभग 5 से 6 स्टॉक्स ने एक एवरेज रिटर्न दिया और 2 से 3 स्टॉक्स आउट परफॉर्म करके गए, उन्होंने कई गुना का रिटर्न दिया। तो ओवरऑल देखा गया तो हमारे पैसे ने एक एवरेज से बेटर परफॉर्म करा, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी होता है कि अगर एक आधी चीज में पैसे लगा दिया और सारा का सारा पैसा डूब गया तो हम कहाँ जाएंगे? बिकॉज यहाँ पर रिस्क की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप कितना भी पैसा ले आओ सब कुछ डूब सकता है। तभी तो बोला जाता है कि हमेशा जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करें अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही पूछ के करें और अपनी खुद की रिसर्च से करें। हम जो वीडियोस बनाते हैं हमको रिकमेंडेशन नहीं देते, बाय सेल के लिए आपको कुछ नहीं बोलते, सिर्फ आपको अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पस के लिए हम कंटेंट बनाते हैं। तो दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो हमारा पैसा है वो डाइवर्सिफाई ही करा जाता है, स्टॉक्स में, सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, अलग अलग तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या, डाइवर्सिफिकेशन कौन कर रहा है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब फंड मैनेजर्स, बहुत ही पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स को रखा जाता है जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज होती है, डीप नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, उनके पास एक्सपोजर होता है और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत सारे क्लाइंट्स की कि जिनको उनको अच्छे रिटर्न्स देने होते हैं। तो वहाँ पर डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के
नॉलेज बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं, जो आप और हम ऑब्वियसली नहीं ले सकते जब तक हमें डीप नॉलेज नहीं होगी। और उसके लिए हमारे पास फंड्स भी अगर बड़ा है तो वहाँ पर रिस्क भी कम हो जाता है, छोटे फंड में रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। जैसे कि दोस्तों, अगर हम मान लीजिए रियल एस्टेट में 1 करोड़ रुपए लगा देते हैं, हमें पता है कि वहां से हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, मगर कल को हमें पैसे की अर्जेंट जरूरत पड़ गई तो कौन हमें पैसा देगा? अगर हम किसी को बोलेंगे कि इंस्टेंटली हमारा जो प्रॉपर्टी है बेच दो, तो हो सकता है वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा के बहुत ही कम प्राइस दे, या उस समय प्राइसेस बहुत कम हो, वैसे ही हमें प्राइस ना मिल रहा हो, और अगर सब कुछ ठीक भी है तो जरूरी तो नहीं कि खरीदार मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर इसके अंदर जो लिक्विडिटी है स्टॉक्स के अंदर वो बहुत ही मतलब इससे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको शायद ही किसी और इन्वेस्टमेंट के अंदर मिले। यहाँ पर आप कभी भी अपने स्टॉक्स को सेल करके म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो विद इन अ सिंगल डे। और दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियो कि रियल एस्टेट बेटर इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी में इन्वेस्ट करें, उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो प्लीज जरूर देखें। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब हम हमारे फोर्थ बेनिफिट के बारे में आ रहे हैं, एसआईपी। क्यों पॉपुलर है, म्यूचुअल फंड्स क्यों पॉपुलर है? यहाँ पर हमारे को महीने का 50,000, 1 लाख, ठीक है, देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। यहाँ पर कोई कॉमन पर्सन भी जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो एसआईपी के थ्रू महीने के 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जैसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में जितना भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, महीने का 500, 5,000, 50,000 या 5 लाख या उससे भी ज़्यादा, वो आप कर सकते हैं। मगर एसआईपी के थ्रू इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है, जहां पर हर महीने जो एक डिसाइडेड अमाउंट होता है वो हमारे अकाउंट से कट के उस म्यूचुअल फंड के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो पैसा है वो पहले ही, जो भी हमारे पास है, जॉब से इनकम आ रही है, बिजनेस से इनकम आ रही है, फ्रीलांसिंग से इनकम आ रही है, कैसे भी आ रही है, बट वो पैसा पहले ही हमने एक डेट फिक्स कर दी थी, इस डेट को पैसा हमारी सेविंग में पहुंच जाए। इस बहाने क्या होता है, जो हम लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं, हम अच्छी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, फ्यूचर के लिए अगर हमें फाइनेंशियल फ्री होना है तो इस तरीके से हमें एसआईपी और अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो यही एक दूसरे सेफेस्ट मोड है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे आ गए जिसका आपको वेट था कि कैसे हम चूज करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड कि हमें वहां पर इन्वेस्ट करना है जिससे हमारे जो टारगेट्स हैं या जो हमारे गोल्स हैं वो मीट हो। तो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इन्वेस्ट? क्या हमें जो रिटर्न चाहिए, जो हमें पैसा में ग्रो करना है, उससे क्या हमें गाड़ी खरीदनी है, या हमारे रिटायरमेंट के लिए हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि भाई जब रिटायर हो तो किसी भी चीज़ की चिंता ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही आप म्यूचुअल फंड चुनें। यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, 20 साल या 30 साल या 40 साल, डिपेंड ये भी करता है कि आपकी एज क्या है और आप कितने फंड्स कब लगा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हमेशा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और रिटर्न्स थोड़े से कम रहते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो और अगर टेन्योर ज़्यादा है तो हमारे पास रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बिकॉज कंपाउंडिंग का हमें वहाँ पर फ़ायदा मिलता है। सेकेंड है दोस्तों फंड्स परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखेंगे, बिकॉज हर कोई यही बताता है, इवन जो आपको गाइड करते हैं कि इन फंड्स में पैसा लगाओ तो उनकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इन्होंने इतना % रिटर्न दिया, इतने सालों में एवरेज इतना % रिटर्न दिया। सब ठीक है, ऑब्वियसली वो हमें देखना पड़ता है, बट ये 100% गारंटी नहीं है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वही फ्यूचर की परफॉर्मेंस रहेगी। उसके लिए कुछ आपको करंट फैक्टर्स, फ्यूचर के उनके प्लान्स क्या हैं, ठीक है, कहाँ पर पैसा लग रहा है, किन किन अलग अलग सेक्टर्स में लग रहा है, उन सेक्टर्स की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी समझनी पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशो। दोस्तों जब हमें कोई बताता है कि म्यूचुअल फंड्स हम लेते हैं, वहाँ पर हमें कोई टेंशन नहीं होती और बस थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो कंपनी चार्ज करती है, ठीक है, क्योंकि फंड मैनेजर्स वहाँ पर अपना टाइम लगा रहे हैं, कंपनीज का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ें लग रही हैं, टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, सब लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी किसी चीज़ का चार्ज करेंगे। तो एक्सपेंस रेशो
हमेशा चार्ज होगा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सही से चुनाव करें एक बढ़िया म्यूचुअल फंड कंपनी का, साथ के साथ उनका एक्सपेंस रेशियो अगर सबसे कम है तो उसका चुनाव ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहता कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो हो वही सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड है, नहीं, आपको सारे फैक्टर्स देखने हैं, मगर सारे फैक्टर्स को देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, ठीक है, और उसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो भी मीट हो रहा है तो वहाँ पर अगर एक्सपेंस रेशियो भी आपको कम मिल रहा है तो सोने पे सुहागा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट पे, वो है रिस्क प्रोफाइल। देखिए, आप एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो हर एक इन्वेस्टर का जो अपना रिस्क लेने का जो क्षमता होती है तो वो अलग अलग है। अब वो डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर भी या आपके पास कितना फंड्स है उसके ऊपर भी। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स चूज करने हैं, बिकॉज कई म्यूचुअल फंड्स में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं और कई में सेफर साइड लेकर चला जाता है। तो अगर आपको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना है, हाई रिटर्न्स चाहिए, तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर आपको हाई रिटर्न्स मिल जाते हैं। वहाँ पर इक्विटी स्टॉक्स में ज़्यादा करा जाता है इन्वेस्ट, और उसके अंदर भी लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो उसके अंदर भी आपके फंड्स को डाइवर्सिफाई करा जाता है। अब अगर हम बात करें कि आपको रिस्क थोड़ा लोअर साइड रखना है तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जहां पर स्टॉक्स के साथ साथ इक्विटी, मतलब स्टॉक्स के साथ साथ बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करा जाता है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। अब देखिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं वैसे ही जो फंड मैनेजर्स हैं, जो कंपनीज हैं जो हमारे फंड्स को मैनेज कर रही है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, और उन्होंने कितने रिटर्न्स डिलीवर करे हैं कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं होता कि आप 5 साल से काम कर रहे हैं तो 1 साल तो आपने बहुत बड़ी रिटर्न्स दिए थे और उसी को आप हाईलाइट कर रहे हो, तो कंसिस्टेंटली आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों फाइनली आपने आज जाना कि अगर आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करना है या मल्टीपल इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स चूज करने हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको किन फैक्टर्स का ध्यान में रखना है। ये नॉलेज आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप वाकई में अपने पैसे को सेफ रख के अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें और अपनी खुद की नॉलेज पे भरोसा करें, और अपनी नॉलेज को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं मनी फंडाज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट, बैंकिंग प्रोडक्ट्स और रियल एस्टेट के नॉलेज भरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी जो जर्नी है फाइनेंशियल फ्रीडम की वो हम अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडाज।